वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का हर एग्जाम में बजट देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने एडवांस को अच्छे से कवर कर नहीं रखा है तो अर्थमेटिक आपको कितना भी आता है, मगर एडवांस की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन रुक सकता है। और टिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप लोगों ने इसको कवर कर लिया है, थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो एडवांस के प्रति जो डर रहता है वो डर खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक आपको देंगे। अगर आपने इस तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिए मात्र ट्रिग्नोमेट्री का, आगे चलकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कई बार पढ़ते हो, कई बार लगा रहता है कि आप इस बार टीचर इस वाले से पढ़ लिया। इसमें टीचरों की कोई गलती नहीं रहती है, मगर आप लोग सही से तैयारी नहीं करते हो। तैयारी ऐसे करनी है आप लोगों को कि अंधेरे में भी कोई आपको पढ़ाए तो एकदम से एक्यूरेसी के साथ आप जवाब दे सकें। ये नहीं कि थोड़ा बोला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, दो चार क्वेश्चन कर लीजिए, लगने लगा कि हमको ट्रिग्नोमेट्री आने लगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना है तो एक ही तरीका रहता है उसका, सिंपल सा क्या रहता है, आप एक बार उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। और डिटेल में पढ़ने के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और एकदम अच्छे से पढ़ो लगातार। ये नहीं कि दो चार लेक्चर लिए उसके बाद डाउन। तो सिंपल सा एक ही तरीका रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप अच्छे से पढ़ो। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में साथियों। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, आप राइट एंगल त्रिभुज को समझ लें। राइट एंगल इसको समझ लें। तो ये देखो, सबसे पहले ये 90 है, क्योंकि जहां पे भी राइट एंगल क्या होता है, आप लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोणों का योग 180, मतलब 180 डिग्री कोण होगा तो ही वह त्रिभुज होगा। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। और चूंकि जो जहां पर जो बनता है, चूंकि इसमें एक कोण क्या होता है, जैसे कि कोण बी है, कोण बी 90 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में उसमें एक कोण 90 का है तो वो समकोण त्रिभुज है। इस चीज को समझ लें। साथ में अगर ये दूसरा कोण अल्फा है और तीसरा कोण बीटा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जो अल्फा और बीटा का योग 90 भी हो सकता है। ये समझ लें। अल्फा अगर 10 का है तो बीटा 80 का होगा साथियों। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो आगे चलकर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फालतू में रटते रहते हैं। हर एक फॉर्मूला का फॉर्मुलाइजेशन बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बनता है और कहाँ तक आप लोगों को ट्राई करना है। ये नहीं कि बेधड़क होके शुरू हो गए फॉर्मूला रट रहे हैं। कभी कभार एग्जाम में इतना प्रेशर देखने को मिलता है कि आप जो पढ़ते हो ना उसका वो भी नहीं हो पाता है, यानी कि आपको फॉर्मूला भी याद नहीं आएगा। इस चीज को समझना बारीकी के साथ। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये एक चीज समझ लें साथियों। दूसरी चीज, जिस अल्फा से आप ज्ञात करना चाहते हो तो अल्फा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। एक और चीज, दूसरी चीज एक और है कि ये जो जिसके साथ ये कोण बनता है तो वो अपना आधार कहलाता है, बेस कहलाएगा साथियों। तो ये बेसिक है और आप इसे लिख सकते हो। जैसे कि 90 के सामने की भुजा क्या है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। सामने की भुजा लंब। तो आप इस चीज को समझ लें साथियों। और दूसरी चीज ये रहती है, आपने इस चीज को समझ लिया है, साथ में आपको ट्रिपलेट की जो समस्या आती है, ट्रिपलेट कैसे बनानी है वो भी पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा साथ में। अगर आपने ये समझ लिया तो पाइथागोरस प्रमेय को और समझ लिए। पाइथागोरस क्या होती है साथियों? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे और उन लोगों ने पहले पाइथागोरस ने ये निकाल के दिया था कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग कहाँ के बराबर होता है साथियों? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये रहता है पाइथागोरस की प्रमेय। तो आप इसे ट्रिपलेट की मदद से याद कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज रहती है ट्रिपलेट पर फोकस कर लीजिए। अगर आपने ट्रिपलेट को अच्छे से समझ लिया तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं वह आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो ज्योमेट्री के अंदर आए
चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ट्रिपलेट बनाना सीख लीजिए। पहली बात मैं आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाता हूँ। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है कि आप पहले ऑड और इवन को समझ लें। ऑड क्या होता है साथियों? ऑड नंबर के बारे में जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, प्रॉपर पूरा भाग नहीं जाएगा, वो ऑड है, ये समझ लें। तो आपको 3 की ट्रिपलेट बनानी है। 3 की ट्रिपलेट कैसे बनेगी वो और समझ लें। सिंपल सी बात है, 3 का स्क्वायर कर दें। तो 3 का अपन ने वर्ग किया तो अपने पास कितना आया? 9। अब जो 9 आ चुका है, 9 को आधा कर लीजिए। आधा करने के लिए इसमें 2 का भाग दे दे तो ये कितना आया? 4.5। अब एक और कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए और 0.5 जोड़ दीजिए। तो अपन 0.5 इसमें माइनस करेंगे 0.5। तो 0.5 माइनस किया तो अपने पास 4 आया और इसमें 0.5 अपन ने प्लस किया तो प्लस करने पर आपको 5 आ गया। तो ये समझ लें ये ट्रिपलेट अपने पास 1 के कितनी आई है यहाँ पर लिखते जाएंगे। एक तरफ से ट्रिपलेट बनेगी अपने पास 3 4 5, ठीक है। अब दूसरी ट्रिपलेट आपको देखनी है 5 की। 5 भी अपने आप में पहले समझ लें 5 क्या है? अपने पास विषम नंबर है, ऑड नंबर है। तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर किया आपने तो कितना आया? 25। 25 का हाफ कर लीजिए, आधा, तो अपने पास कितना है? 12.5। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आपने 12.5 कर लिया। 12.5 में अपन को 0.5 माइनस करना है तो कितना आया? 12। और 12.5 में 0.5 प्लस करना है तो 13 आया। तो दूसरी ट्रिपलेट कितनी होती है समझ लें, 12 5 12 13। तो यहाँ पर 5 12 और 13। अब सेकंड एक और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। 7 की ट्रिपलेट आप बना के दिखाइए। सबसे पहले आप 7 की ट्रिपलेट बनाएंगे। 7 का स्क्वायर कर लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना आया? 49/2। इसको आधा कर लीजिए और इसका कितना आया अपने पास? 24.5। अब इसमें से 0.5 घटा लीजिए। 0.5 घटाने के बाद 24 आया और इसमें 0.5 जोड़ लीजिए। 0.5 अपने जोड़ा तो 25 हो गया। तो अपने पास तीसरी ट्रिपलेट होगी 7 24 25। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 24 और 25। इसी प्रकार से आप ऑड नंबर के लिए निकाल सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन की आपको कैसे निकालनी है? इवन यानी कि सम संख्या अगर आपके पास दे दी गई है, जैसे कि मान लो आपने पास 4 की निकालनी है साथियों, तो 4 अपने पास सम नंबर होता है। तो 4 का आप स्क्वायर कर लीजिए। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 का आधा कर लीजिए। 16 का आप लोगों ने आधा किया तो अपने पास आधा करने के बाद कितना आया? 8। अब आपको इसको तोड़ना है। इसको तोड़ना कैसे है भाई वो और समझ लीजिए। तो तोड़ने का सिंपल सा तरीका क्या रहता है? इसमें जो गैप रहता है वो 2 का गैप आना चाहिए। कैसे आएगा? 5 और 3 इसका गैप। तो गैप करने के लिए सिंपल सी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप इसका आधा कर लीजिए और आधा करने के बाद 4 आ रहा है उसमें 1 माइनस कर लीजिए और 1 प्लस कर लीजिए। तो आपने किया 3 और 5। तो अपने पास ट्रिपलेट सम नंबर की ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिपलेट ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को बता दिया गया है। आपको चेक करना है सम है कि विषम है। तो आपने देखा 4 की ट्रिपलेट पहले नंबर पे आ गई 4, फिर आएगा 3 5। तो आप ये क्या समझे? जो आप में सम और विषम से कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे आप 3 से निकालोगे तो भी वो सेम आएगा, 4 से निकालोगे तो भी सेम आएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मगर ध्यान इस चीज का देना है कि आप सम की निकाल रहे हो कि विषम की निकाल रहे हो। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। तो अगर आप ट्रिपलेट अच्छे से सीख गए तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा एग्जांपल दीजिए 6 की निकाल के दिखाइए। 6 की ट्रिपलेट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो 6 को स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 और इसका आधा कर लीजिए। तो आधा कितना आया भाई? तो 18 दूनी 36। 18 अपने पास आ चुका है। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, मगर ऐसे कंफ्यूज होती है। तो आप इसका आधा कर लीजिए और
आधा करने के बाद 9 आएगा और 9 में आप लोगों को एक माइनस करना है और एक प्लस करना है, तो 8 और 10। तो आप क्या समझे, 6 8 10, 6 8 और 10, तो ये ट्रिपलेट आपकी निकल चुकी है साथियों। तो ये आपको सीखना है साथियों। कोई कभी कभार कई सारे बंदे बोलते हैं सही कि आपको ट्रिपलेट ऐसे निकालने हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया है। तो चलते हैं नए में। साथियों अब समझते हैं फॉर्मूला के बारे में। साथियों फॉर्मूला कैसे बनते हैं आप बेसिक के साथ समझ लीजिए साथियों। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल बनाना है साथियों, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का होगा, ये 90 का कोण है साथियों, और इसके साथ में ये थीटा कोण है। तो आप लोगों को एक चीज पहले से बता दी गई है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, यानी कि समकोण यानी कि 90 के सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं साथियों। दूसरे नंबर पर थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, लंब को, और साथ में जिसके साथ ये कोण बनेगा उसे कहेंगे आधार यानी कि बेस। ये आधार हो चुका है, अब समझिए। अब आपको साइन का फॉर्मूला क्या होता है साथियों। साइन यानी कि स्पर्शजा, साइन को ऐसे ही कर लिया, साइन थीटा इक्वल टू अपने पास लंब बटा कर्ण होता है साथियों, लंब बटे कर्ण। ये आपको याद होने चाहिए। आप ट्रिक के साथ याद करोगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे, तो ट्रिक कुछ नहीं रहती है, आप बेसिक के साथ कवर करके चलें। एक बार याद करने में परेशानी होगी मगर आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फालतू में लाल बटे कक्का वगैरह कई सारी चीज़ें रटते रहेंगे मगर इससे कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री आज मुझसे पढ़ रहे हो, कई बार कई सारे टीचरों से पढ़ोगे या फिर अनेक प्रकार के फेमस टीचरों से पढ़ लिया है, लास्ट में मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और की देख रहे हो, तो आप इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो। आप एक बार पूरी डिटेल के साथ पढ़ लीजिए, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आप क्यों पढ़े रहते हो, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हो। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक बनेगी नहीं। पेपर में इतना प्रेशर रहता है कि आप समझ नहीं पाओगे, 2 का भाग लेना है कि 2 का गुणा करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ लो। साइन थीटा लंब बटा कर्ण रहती है साथियों। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और उसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार। अब जो इसके आगे के आते हैं वो अपोजिट हो सकते हैं। जो स्टार्टिंग में जो पैरामीटर माने गए हैं, वो माने गए हैं साथियों, ये स्टार्टिंग में किसी के द्वारा मान लिए गए थे जो अभी तक चल रहे हैं। तो अगर इसको अपन ऐसा कर दें इम्प्लाइड लगा के कर्ण बटे लंब हो जाए तो इसका नाम चेंज हो जाता है। आप ये और समझ लें, ये हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा, और उसके बाद कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और उसके बाद आधार बटे लंब अपने पास कॉट थीटा होगा। तो आप इसको भी याद कर लें, और फिर उसके बाद चलते हैं अपन नए चैप्टर पे। यानी कि चैप्टर में कुछ नहीं है, सेकंड चीज़ रहती है डिग्री के मान याद रखना। डिग्री के मान आप लोगों को 90 तक याद रखना है। कोई भी बंदा कैसे भी पूछता है आप लोगों से 120 का मान बताएं, cos 120 का मान बताएं, तो आप लोगों के साथ सिंपल कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन बना सकते हो। साथ में अपने पास 320 का मान पूछ लेगा साथियों, या 220 का मान पूछ लेगा, आपको आना भी तो चाहिए। 240 का मान पूछ लेगा, 10 cot स्क्वायर 240 का मान बताइए। तो आप उसके लिए एक टेबल याद कर लीजिए, और टेबल के बाद फिर बताऊंगा कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के सारे मैक्सिमम सवाल कवर हो जाते हैं। तो चलते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो आपने बेसिक समझ लिया है, अब शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला के बारे में 1-2 फॉर्मूला सीख लीजिए आप। तो ये 90 डिग्री का होता है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है हाइपोटेनस, और उसके बाद ये लंब है, क्योंकि ये किसके सामने की भुजा है, थीटा के सामने की भुजा। थीटा के सामने की भुजा लंब,
और जिसके साथ कोण सटा रहता है वो आधार होगा साथियों। तो आपने ये देख लिया है। और अब समझ ले आपने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो वर्ग रहेगा वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो दोनों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है साथियों। तो पाइथागोरस के बाद अब एक चीज और समझ लें साथियों, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कर्ण के वर्ग का भाग दे दो, कर्ण के वर्ग का भाग दे दो, यानी कि हाइपोटेनस का। तो ये हाइपोटेनस को H लिख सकते हैं शॉर्ट में, टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाने के तरीके भी बता दिए जाएंगे, अभी तो मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर है, ये लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, और ये बेस का स्क्वायर। तो इसमें अपन को कर्ण का भाग देना है, H स्क्वायर का भाग। आपने H स्क्वायर का भाग दे दिया है, तो ये H स्क्वायर का। तो अब समझिए, तो ये कट जाएगा, इससे एक बार जाएगा, इक्वल टू P/H। आपने स्टार्टिंग में देखा था, चूंकि साइन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसकी जगह पे आप साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। और ये B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये अपने पास cos थीटा होता है, ये cos थीटा का स्क्वायर होता है। तो ये पहली नंबर की इक्वेशन यहाँ से आ सकती है। तो आपने देख लिया है। अब इसको नया फॉर्मेट कैसे दे सकते हो, तो ये साइन थीटा का अपन ले सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, और इसको इधर की तरफ आप क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं आप। तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो आपकी ये समझ में आ चुका है। आप ये समझिए, इसको अगर स्क्वायर के रूप में लिख दें तो क्या होगा भाई, क्योंकि आप बी नोड अपन लोग जानते हैं क्या क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल ए प्लस बी। तो ये होता है। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, 1 - cos थीटा और ये 1 + cos थीटा। तो आपके पास ये आ गया। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा स्क्वायर बना के ऐसे 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये भी आ सकता है। तो ये समझला पहला वाला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को एक और चीज समझ में आ जानी चाहिए, तो आप लोगों ने समझ चुका होगा साइन थीटा को है, अगर यहाँ पर कर्ण के बदले में आधार का भाग दे दिया जाए, तो आधार का भाग देने के बाद समझ लें, पहले क्वेश्चन को उतार लें, कर्ण का वर्ग और ये लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर करने के बाद इसमें आधार का भाग दे दें, v का स्क्वायर का भाग दे दें, दोनों ने v का भाग दे दिया है यहाँ पर। तो ये कट गया है, 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, H/B, H/B को समझ लें, H नहीं है ये, अपने पास कर्ण बटा क्या होता है, आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, आपने देखो आधार बटे कर्ण cos थीटा, और ये कर्ण बटे आधार, तो cos का उल्टा कौन होता है, sec थीटा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन, अब देखो यहाँ पर समझ ले, परपेंडिकुलर अपॉन आधार। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपने पास होता है tan स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दूसरा इक्वेशन है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो पक्षांतर करके, तो उससे भी आप समझ सकते हो। तीसरी चीज में अगर अपन इसमें आधार के बदले में परपेंडिकुलर का भाग दे दें, तो आपके पास इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये देखो H/P², ये आप इसमें भाग दे रहे हो, और ये P²/P², यानी कि लंब बटे लंब, लंब में लंब का भाग जाएगा तो 1 प्राप्त होगा आप लोगों को। ये आधार अपॉन यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर लिया। तो आप देखो अब यहाँ से एक बार और समझ लें, आधा यहाँ पर कर्ण बटे लंब, तो ये साइन थीटा होता है, मगर ये साइन थीटा का उल्टा है, आप लोगों को समझना। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण, क्योंकि कर्ण बटे लंब हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्योंकि वर्ग लगा हुआ है तो आप इसका वर्ग भी लगा दीजिए, और ये कट जाएगा, एक बार चला जाएगा 1 प्लस, अब जो बेस अपॉन लंब, ये होता है कॉट स्क्वायर। तो ये कॉट, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। ये तीसरा इक्वेशन आ चुका है। तो अब आप लोगों ने
बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अगर इसके बाद आप लोगों को सारणी के बारे में समझना है, आप सारणी कैसे बना सकते हैं, अब चलते हैं अपन टेबल के ऊपर। तो अब टेबल को समझ लें। आप टेबल को रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके के साथ बताऊंगा। फिर इसके बाद आगे चल तो आप लोगों को ग्राफ तो मैं भी बता सकता हूँ, मगर ग्राफ के कारण आप लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो ग्राफ को आप 2-3 लेक्चर के बाद समझेंगे, तो आप टेबल और समझेंगे। तो ये डिग्री के मान याद आपको होने चाहिए और ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार सवाल करोगे तो डिग्री के मान आप लोगों के दिमाग के अंदर छपते जाएंगे। तो आप बेसिक के साथ चलोगे तो लंबा चलोगे, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ भी चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बेसिक है तो कॉन्सेप्ट है, मगर ट्रिक उसके अनुसार आप लोगों को भारी पड़ेगी। ट्रिक में रटने की ज़रूरत पड़ती है, भूल जाते हैं। आप बेसिक समझ लो और कॉन्सेप्ट आपको आते ही हैं, तो आप कैसा भी सवाल होगा आप निकाल सकते हो। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो। मैं एक छोटा मोटा टीचर हूँ, पर मुझे पढ़ाने का तरीका अभी भी सही से नहीं आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर भाई आप लोगों को एक चीज़ समझनी है। समझने की बात क्या रहती है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, कोई भी आपको मैथ के अंदर से आउट नहीं कर सकता है, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। तो पहले आप टेबल को समझ लीजिए, फिर आप 0 डिग्री का मान, और फिर उसके बाद 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 45 का भी मान आप लोगों को, और उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो अब आप लोगों को साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा चाहिए तो आप ये टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। कॉपी में बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग के अंदर छपेगी नहीं। लिखना भी एक आर्ट रहती है, आप लिखने की कला को समझें। और स्क्रीनशॉट और वीडियो से कोई लेना देना नहीं रहता है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी वीडियो को एक बार देखो, पर अच्छे से देखो, फुल कंसंट्रेशन के साथ। चलो, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा और आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों के साथ कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये टेबल बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लंबा लेक्चर नहीं खींचूंगा, सिंपल सा। अब आप समझिए, साइन 30 का मान आप लोगों को पता नहीं है, तो आप यहाँ से समझे 0 से, तो आप 0 से लेके 4 तक न्यूमेरिकल नंबर टाइप कर दीजिए। आपने कर लिया। सभी नंबर को 4 से भाग दीजिए। 0 में 4 का भाग जाएगा तो 0 ही आएगी। एक और चीज समझ लें, 0 में किसी संख्या का भाग जाएगा तो 0 आएगी। समझ रहे हो? 0 में किसी भी